नेक्स्ट हमारे पास फोलिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया। तो कहता है कि दिस इज टाइप ऑफ मेगलोब्लास्टिक एनीमिया ड्यू टू आयरन डेफिशिएंसी की, यानी कि फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी की वजह से जो एनीमिया होता है उसको फोलिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया कहता है। इसकी काजेज वो बता रहा है कि सेम जो है वो मेगलोब्लास्टिक एनीमिया, हमने पीछे जो हमने मेगलोब्लास्टिक एनीमिया के ये 2 पेजेस पर हमने पढ़ा है, ये सेम है, तो वो आपने वहाँ से याद करने। तो कहता है कि काजेज आर द सेम एज मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। तो नेक्स्ट वो बता रहा है कि क्लिनिकल फीचर्स क्या है इसके। तो कहता है कि पेशेंट विद फोलिक एसिड डेफिशिएंसी में भी एसिम्प्टोमिक यानी कि सिम्टम्स होना, अलामत होना। इफ़ द डेफिशिएंसी ऑफ फोलिक एसिड्स इज सर्व यानी कि शदीद ही में भी प्रेजेंट है कॉम्प्लेक्स क्लिनिकल पिक्चर। कहता है कि सिंस दी मेलन्यूट्रिशन यानी कि गुज़ा कम लेना डेटा इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द फोलिक एसिड डेफिशिएंसी एंड इट आल्सो प्रोड्यूस, कहता है कि आल्सो प्रोड्यूस अदर डेफिशिएंसी। कहता है एज वेल इट इज़ मोस्ट काजेज पेशेंट में अपीयर ऑब्वियसली यानी कि ज़ाहिरी तौर पर मेल नरिश यानी कि कम गज़ा लेना एंड वन सेट ऑफ द आगाज़ हो जाना अनीमिया एसोसिएटेड विद नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स सच एज वीकनेस, वेट लॉस, इजी फैटिग्यू। सम पेशेंट will also gives the history of the lack of construction and insomnia, नींद ना आना। दी पेशेंट also mention बताता है the symptoms referred as gastrointestinal tract. These include the also tongue and chillosis and disorder of the lips marked by the scaling and fissures of the corner of the mouth. But remember this is the contrast, फ़र्क है to the vitamin B12 डेफिशिएंसी न्यूरोलॉजिकल यानी कि जो न्यूरोलॉजिकल जो दिमाग है एबनॉर्मेलिटीज़ जो है वो कमी आ जाना डू नॉट अकर, जो है वो कमी नहीं आती। फिर कहता है इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जा सकता है फोलिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया का। तो कहता है कि दिस एनीमिया इज ट्रीटेड बाय द गिवन डेली डोज ऑफ 5 mg ऑफ फोलिक एसिड ओरली। कहता है प्रोफिलेटिकली होता है जो फ्लूइड की हालत में जो है वो दवा होती है, फ्लूइड की हालत में दवा होती है उसको प्रोफिलेटिकली कहता है। प्रोफिलेटिकली फोलिक एसिड इज़ एडवाइजेबल इन द प्रेगनेंसी एंड इन द क्रोनिक यानी कि जो खतरे वाली बीमारियां हों, हीमाटोलॉजिकल यानी कि खून की दवा या खून में बीमारियां जो होती है डिसऑर्डर, उनके लिए कहता है वेयर देयर इज़ रैपिड सेल टर्नओवर। कहता है रैपिड सेल टर्नओवर को भी ये ख़त्म करती है। कहता है बट रिमेंबर दिस फोलिक एसिड्स नेवर बी गिवन अदर दैन विद द विटामिन B12। कहता है कि इसको सिर्फ विटामिन B12 के साथ ही फोलिक एसिड को मिलाकर दिया सकता है और किसी के साथ नहीं दिया जा सकता। फिर कहता है बिटवीन द रिस्क ऑफ द एग्रीगेटिव न्यूरोलॉजिकल फीट, कहता है एग्रावेटिंग यानी कि परेशान कुन जो हाई बीमारी हो, जो दिमाग की हाई बीमारी हो, तो उस फीचर्स में विटामिन B12 को भी निकाल देना चाहिए।